तो अब बेटा हम लोग देखें अब उत्सर्जन तंत्र का अगला हिस्सा। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बेटा देखा था कि मनुष्य में उत्सर्जन, सहायक उत्सर्जन कई अंग हैं। अपने लोगों ने स्टडी किया था स्किन क्या है? उत्सर्जी अंग है। क्यों है? क्योंकि पसीना और नमक निकालता है। अब दूसरे फेफड़ा उत्सर्जी अंग है। क्यों है? क्योंकि कफ निकालता है और CO2 निकालता है। प्लीहा उत्सर्जी अंग है। क्यों? क्योंकि वो सड़े मृत जो है और जर्जर क्षतिग्रस्त RBC को ठिकाने लगाता है। बड़ी आंत अपच भोजन और पचे हुए भोजन से बचे हुए अपशिष्ट को बाहर करता है। ये सब अपने लोगों ने पढ़ा। ये सब क्या है? ये सब सहायक उत्सर्जी अंग हैं। जैसा कि मैंने उस क्लास में बताया था कि मुख्य जो है उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? हमारी किडनी होती है। हाउ मेनी किडनी? 2। मनुष्य में कितनी किडनी? 2 किडनी। कितनी किडनी? 2 किडनी। आकार सेम के बीज के आकार का, और इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई लगभग 6 सेंटीमीटर और मोटाई लगभग 3 सेंटीमीटर। ये सब डिस्कशन अपने लोगों ने किया था। राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा दबी होती है। क्यों दबी होती है? इसका जवाब आप लोग दिमाग में रखिएगा, क्योंकि राइट साइड में क्या होता है? लीवर होता है, और लीवर थोड़ा इसको किडनी को दबा करके रखता है। अब बेटा आओ अपने लोग देखें। अच्छा, चूंकि मैंने बताया था कि जब कोई तंत्र शब्द जुड़ जाए तो समझ लीजिए कि क्या है? कई अंगों का समूह। कई अंगों का बेटा समूह। तंत्र मतलब कई अंगों का समूह। तो अगर आ गया उत्सर्जन तंत्र, तो इसका मतलब कई अंग है। तो जरा इसमें देख लें कि किडनी जो मुख्य उत्सर्जन तंत्र में आ रहा है, इसमें कौन कौन से अंग हैं? तो ये 2 किडनी हो गई, फिर यूरेटर हो गया, फिर यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया। ये सब मिल करके उत्सर्जन तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सब मिल करके यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर और किडनी। तो बेटा आओ हम लोग देखें, चूंकि हमारे शरीर में 2 किडनीज हैं और ये तो बाहर से देखने में किडनी ऐसी है, लेकिन इसी किडनी को अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखें, जिसको आप मोबाइल में कहते हो जूम करके देखें, तो आप जब जूम करके देखोगे तो किडनी कुछ यूं दिखाई पड़ेगी। इधर से देखें आप, कुछ इस तरह से किडनी दिखाई पड़ेगी बेटा। आइए इसके अंदर के स्ट्रक्चर में अपने लोग प्रवेश करें। देखो बेटा, किडनी जो है जिस गुहा में बंद रहती है, जिस गुहा के आवरण से किडनी ढकी होती है बेटा, उसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम गुहा। पेरिटोनियम कैविटी या पेरिटोनियम झिल्ली आप बोल सकते हो। और ये किडनी के ऊपर जो लेयर लगी होती है, बहुत पतली लेयर, इसको हम बोलते हैं रीनल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? रीनल, मैंने बताया है रीनल मेम्ब्रेन। क्या होती है बेटा? रीनल मेम्ब्रेन होती है। पेरिटोनियम की कैविटी में बंद रहता है, पेरिटोनियम झिल्ली भी बोला जाता है। और ध्यान रखें आप कि किडनी जो होती है, इसका जो बाह्य देखिए, ये वाला एरिया, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स, या अगर आप हिंदी में देखें तो बलकुट। ये बलकुट है। और इसका जो बीच का एरिया दिखाई पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा मेड्यूला। तो मेड्यूला का निर्माण जो है बेटा, हर किडनी में लगभग 8 से 18 पिरामिड के आकार के संरचना से होता है। हर किडनी में ये 8 से 18 लगभग होते हैं। कोई फिक्स माप इनकी नहीं है, हमारे फिगर में 4 ही हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रत्येक किडनी में मेड्यूला में पिरामिड के आकार के होते हैं, जहां सघन वृक्क नलिकाओं का जाल होता है।
जहां पर सघन वृक्क नलिकाओं का जाल होता है बेटा, तो ये बोला जाता है पिरामिड्स। क्या बोला जाता है बेटा? पिरामिड्स। पिरामिड्स आपने सुना ही होगा, मिस्र के पिरामिड। तो पिरामिड के आकार के हैं कि नहीं? अब देखिए आप, उसके बाद ये हिस्सा जो बाहर की ओर है, इसको मैंने आपको बता ही दिया कि कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये हिस्सा जिसमें पिरामिड्स हैं, इसको बेटा हम मेड्यूला कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा? मेड्यूला या मध्यांश। मध्यांश, ये बलकुट है, ये मध्यांश है। उसके बाद बेटा हम लोग ध्यान रखें कि ये देखिए, इस एरिया से, जहां से मूत्र नली अंदर जाती है, मतलब यूरेटर जहां से अंदर जाता है, ये तो एरिया हम लोगों ने पढ़ा है जहां झुक गया है। देखिए ये इतना एरिया, इसको तो हम लोगों ने कहा था हाइलस, अभी पीछे वाले क्लास में अपने लोगों ने देखा था। और ये ट्यूब जो अंदर को जा रही है बेटा, इसको हम बोलते हैं पेल्विस। क्या बोलते हैं बेटा? पेल्विस। नाम हिंदी में भी है, लेकिन हिंदी के नाम अंग्रेजी के नाम से भी बहुत जटिल है, तो इसलिए अच्छा ये होगा कि हम लोग अंग्रेजी वाले नाम को ही दिमाग में रखें। ये पेल्विस है। उसके बाद बेटा ये जो इसी मेड्यूला का बेटा जो संकरा एरिया है, देखिए इधर ये मोटा है, जिधर मोटा है बेटा इसको बोलते हैं, मोटे वाले एरिया को बोलते हैं रीनल बेस। क्या बोलते हैं बेटा? रीनल बेस। क्या बोलते हैं? रीनल बेस। और ये कॉर्टेक्स जो है आगे आकर के इसको मेड्यूला को दो अलग अलग भागों में बांटता है। ये देखिए जो बीच में जगह है, ठीक है ना, एक स्तंभ का निर्माण करता है, और ताकि हर मेड्यूला अलग हो जाए। तो मेड्यूला को अलग करने के लिए जो रचना होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी। रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी, ध्यान रखेंगे। सबसे ऊपर की लेयर पेरिटोनियम या रीनल मेम्ब्रेन, पतली सी झिल्ली होती है, इसको हम आराम से निकाल भी सकते हैं। पेरिटोनियम गुफा में ये बंद रहता है, जो इसकी जो ऊतक होता है वो पेरिटोनियम का होता है, वो इसको ढके रहता है। उसके बाद किडनी के बाहर का जो एरिया होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स या बलकुट, और अंदर का जो एरिया होता है इसको हम बोलते हैं मेड्यूला। मेड्यूला किसका बना होता है? मैंने बताया हर किडनी में 8 से 18 पिरामिड पाए जाते हैं। हाउ मेनी पिरामिड्स? 8 से 18 पिरामिड पाए जाते हैं। अब ये पिरामिड ऊपर की ओर ये कहलाते हैं रीनल बेस, और नीचे की ओर बेटा ये कहलाते हैं रीनल पैपिली। रीनल पैपिली, रीनल पैपिली, रीनल पैपिली इसको बोलते हैं। जो नीचे का सकरा वाला एरिया है पिरामिड्स का, और जो चौड़ा एरिया है उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रीनल बेस। रीनल बेस। और बेटा ध्यान रखना कि दो पिरामिड्स को जो बांटता है इसको क्या बोलेंगे? दो पिरामिड्स को जो बांटता है इसको बोलते हैं रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनिटी। तो ये बेटा जब हम अंदर से देखेंगे, थोड़ा और ऐसे देखेंगे तो दो किडनी, लेकिन किडनी को जब और अंदर से देखेंगे तो कुछ इस तरह की संरचना हमें दिखाई पड़ेगी, और किडनी को जब और जूम करेंगे तो फिर कुछ और संरचना दिखाई पड़ेगी, जिसकी चर्चा हम लोग तुरंत ही अगले क्लास में करेंगे। तो अभी आप जान लें कि मनुष्य में कितनी किडनीज हैं? दो। यही मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी अंग है, और राइट किडनी लेफ्ट किडनी से थोड़ा छोटी होती है। उसके बाद इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की, मोटाई की चर्चा अपने लोगों ने बेटा कर ही ली है। अब किडनी को जब देखेंगे थोड़ा पास से तो कुछ यूं दिखाई पड़ेगा। और यही थोड़ी सी बात और जान लो बेटा कि मनुष्य में जो है नर में मतलब यूरिन
और रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक साथ हम अध्ययन करते हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा? यूरोलॉजी। यूरोलॉजी मतलब स्त्रियों में तो यूरोलॉजी का मतलब केवल यूरिन सिस्टम, लेकिन अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुषों में यूरिन सिस्टम और साथ साथ जनन सिस्टम दोनों को मिला करके जो अध्ययन करते हैं बेटा उसको क्या बोलेंगे? यूरोलॉजी। तो यूरोलॉजी विज्ञान की कौन सी शाखा है? यूरोलॉजी विज्ञान की वो शाखा है जिसमें यूरिन मतलब ये यूरिन बनने की प्रक्रिया और साथ साथ जनन की प्रक्रिया, मूत्रोजनन का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं बेटा उसको बोलते हैं यूरोलॉजी। और केवल किडनी का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा में करते हैं उसको नेफ्रोलॉजी कहते हैं। तो उसका अध्ययन अपने लोग आगे करेंगे, क्योंकि किडनी की इकाई, किडनी किससे बनी है? ये जो हम लोग देख रहे हैं ये किससे बनी है? तो ये पतली पतली नलिकाओं से बनी है, उसे हम वृक्क नलिका कहते हैं या नेफ्रॉन कहते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न आए, आपसे पूछा जाए कि किडनी की इकाई, तो फिर नेफ्रॉन या वृक्क नलिका। ठीक ऐसे अगर आपसे पूछा गया तंत्रिका तंत्र की इकाई, तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन। तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन और वृक्क नलिका मतलब नेफ्रॉन। तो उत्सर्जन तंत्र की इकाई या किडनी की इकाई नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और ये भी देखेंगे कि किडनी अपना फंक्शन कैसे करती है। ओके बेटा।